तो आज किताबें बंद कर दीजिए और ध्यान दीजिए। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस पार्ट फर्दर, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो चैप्टर फिनिश करा था, मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजा, समरी वाला पीडीएफ भेजा था उसको रिकलेक्ट करने के लिए। शायद आपने वो पीडीएफ देखा होगा, शायद आपने नहीं देखा होगा। क्या आपने वो टॉपिक को रिवाइज करा? क्या आपने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बाय नॉन परफॉर्मेंस को बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट में नोवेशन, ऑल्टरेशन, वेवर, मर्जर, रेसिशन देखा? क्या आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्चुअल एंटीसिपेटेड ब्रीच देखा? क्या आपने डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ देखा? डेथ, इंसॉल्वेंसी, मर्जर, लैप्स ऑफ टाइम। क्या आपने सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के कारण जाने? क्या कारण थे? सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर, चेंज ऑफ लॉ। सर, वॉर। सर, प्री कंडीशन का फेल होना। और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आप लोगों ने एक्सेप्शंस देखे थे कि डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, फिर कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नंबर 4 यहाँ पे था स्ट्राइक, लॉकआउट, सिविल डिस्टर्बेंसेस एक्सेट्रा। ये समरी थी उस चैप्टर की जो मैं लास्ट लेक्चर 2-3 घंटा पढ़ाया था। याद आया? स्टोरी क्लियर? और दीदी आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा सितंबर वालों के लिए कि आपको पिक्चर दिखे फटाफट और आप समझ के आगे चलो फटाफट। समझा? इनका वीडियो ऑफ है, उनको बाहर जाना पड़ेगा 5 मिनट के बाद। इनके वीडियोस ऑफ है। क्या मैं आगे जाऊं? क्या आपको डाउट है यहाँ पे? गौतम, उर्विश भाई, तरुण भाई, तनय भाई के अलावा किसी को भी डाउट है तो पूछिए। तनय भाई सॉरी, आपके डाउट्स में सॉल्व नहीं कर पाता कभी कभी, सॉरी भाई। बहुत हैवी है भाई, हमको नहीं आता। चलो, एनीवन, नो डाउट्स? वो तो आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा ना उर्विश? क्यों नहीं पढ़ा? क्यों नहीं पढ़ा? ऑडियो ऑन करके बोल बेटा, ऑडियो ऑन नहीं हो रहा है। पता नहीं था सर, ये पढ़ना भी। अच्छा, पढ़ना भी होता है? क्या बात, इस टॉपिक पे नहीं पता था। क्या बात है। ऑनेस्ट रिव्यू, पढ़ना ही नहीं था, पढ़ने का पता ही नहीं था हमको सर। अब बस, चलो। तो गौतम ने पढ़ा? चलो, इन्होंने पढ़ा, परिधि मैडम ने पढ़ा। परिधि को ऐसा शक्ल से दिखता है पढ़ा है साला, अक्सर मुझे पूछो मैं बोलूँ सर पढ़ा है मैंने। शायद मैं देवयानी को डर डर के पूछ रहा हूँ, देवयानी पढ़ा? डर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे भी पता नहीं देवयानी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। रोहित, कोई डाउट? हार्दिक पटनी सेकंड टाइम पढ़ा? खुशी, साथ साथ पढ़ो बच्चों, हालत खराब हो जाएगी। मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है? चल भाई, जब आप लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, तो ये ऐसा एक ही कॉन्ट्रैक्ट है जी। सॉरी, जब आपने ऊपर ब्रीच पढ़ा ना, ये 4 में से, ये एमए, ये ब्रीच, ऑपरेशन ऑफ लॉ और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, ये 4 में ना परिधि, ये तो इम्पॉसिबल होने के कारण आप परफॉर्म नहीं कर पाए। ये तो लॉ ने बोला इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर मत करना।
यहाँ पे दोनों ने अग्री कर दिया था कि हमको नहीं करना है, दोनों ने अग्री कर दिया था, बराबर। हेलो। तो यहाँ पे डैमेज नहीं आएगा, यहाँ पे डैमेज नहीं आएगा, यहाँ पे डैमेज नहीं आएगा, तो डैमेज आएगा कहाँ पे? जहाँ पे ब्रीच है, क्या है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अगला चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेमेडीज ऑफ ब्रीच। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? रेमेडीज ऑफ ब्रीच। जो पहली कहाँ आएगा? ब्रीच के नीचे। डू यू अग्री? क्योंकि बाकी तीन में डैमेज मिलते नहीं। मैं आपको ये पूछता हूँ, क्या यहाँ पे डैमेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? क्या यहाँ पे डैमेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यहाँ पे डैमेज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? हीरोइन पलक, डैमेज मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रीच माना जाएगा। क्योंकि वो एक्सेप्शन था, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल था। और पॉसिबल होने पे भी अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो उसको क्या माना जाएगा? पॉसिबल होने पे भी परफॉर्म ना करो तो उसे ब्रीच माना जाएगा। और ब्रीच जो माना जाएगा पलक, उसे रेमेडीज ऑफ ब्रीच मिलेंगे। तो रेमेडीज ऑफ ब्रीच कहाँ मिल रहे हैं? एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, और दूसरा सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के एक्सेप्शन में। क्योंकि वो इम्पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन का मतलब भी क्या? वो इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब वो पॉसिबल था, मतलब आपको परफॉर्म करना था और आपने नहीं किया तो आपने ब्रीच किया। मतलब ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी ब्रीच है। विश्वास क्यों लेट हुआ बेटा तुझे? लोग ऐड बेचारे बोल क्यों नहीं पाते हो? अब देख, अभी देख, समझ नहीं आ रही है विश्वास की। इन्वेस्टमेंट कर बेटा, इन्वेस्टमेंट। सर क्यों लेट आया? आ गया था, कैमरा ऑफ था। चलिए, अब आया रेमेडीज ऑफ ब्रीच। रेमेडीज कौन से हैं देखते हैं। नंबर एक, नंबर दो, नंबर चार, नंबर चार, और नंबर पांच। चैप्टर शुरू हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा जब हम इतना पढ़ेंगे पलक। रेसिशन, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन एंड क्यूएम। क्यूएम का मतलब है क्वांटम मेरिट। तो ये शुरू करें। मोस्टली 5 बजे के बेसिस पे हम इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं, हमारा चैप्टर ये पूरा हो जाए। तो हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। वी विल बी ऑलमोस्ट एट द लास्ट फेज ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोर, दैट इज अवर नॉन सीए इंटर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब कोई पार्टी क्या करे? ब्रीच, यानी क्या करे? धोखा, यानी क्या करे? अपना वादा निभाने से रिफ्यूजल। तो दूसरी पार्टी जो होगी, इसको हम कौन सी पार्टी बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी, इनोसेंट पार्टी, जिसको वादा निभाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला वादा निभाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रेमेडीज जो है, रेमेडी वो किसको मिलेंगे? वो इनोसेंट पार्टी को मिलेंगे। किसके अगेंस्ट? जो पार्टी ब्रीच करती है उसके अगेंस्ट। डू यू अग्री? अब रोहित को मैंने कंफर्म किया था कि मैं तेरा फोन खरीदूंगा 80,000 रुपए देकर। रोहित ने कहा मंजूर है सर, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसके बाद रोहित मुझे वो फोन ना दे, मना कर दे, तो रोहित क्या कर रहा है? ब्रीच। और मैं क्या बना जाऊंगा? अग्रीव्ड पार्टी। जो मुझे एक्शन लेना है, मुझे
पावर चाहिए किसके अगेंस्ट? रोहित के अगेंस्ट। जब हम कहते हैं ना गौतम कि हम कोर्ट में केस करेंगे, तो जब कोर्ट में मैं केस करूंगा पहले, तो कोर्ट मुझे क्या देगा? ये 5 में से एक देगा। कोर्ट में केस जीतने पे मुझे क्या मिलेगा रोहित? 1 2 3 4 5 ये सब चीजें मिलेगी मुझे कोर्ट में। कोर्ट अपनी मन की बात थोड़ी देगा, "अरे, मेरे को मैं दे दूंगा ये दे।" अरे कोर्ट भी क्या देगा? जो लॉ में लिखा हुआ होगा। और कुछ नया तो कोर्ट दे सकता है। आपको पता है कोर्ट है ना, कोर्ट, कोर्ट में और गवर्नमेंट में क्या अंतर है पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और कोर्ट में क्या अंतर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कानून बनाती है और कोर्ट उस कानून को फॉलो करता है। यानी कोर्ट डिसीजन जो देता है वो कानून के हिसाब से देता है। वो कानून को बदलने की बात कर सकता है, वो खुद बदल सकता नहीं है। बदलने का काम किसका? लोकसभा, राज्यसभा। द पार्लियामेंटरी बॉडी कैन चेंज द लॉ एंड कोर्ट कैन ओनली एडवाइस टू चेंज द लॉ। वो सिर्फ एडवाइस कर सकता है, चेंज कर सकता नहीं। चलो, तो पहला पॉइंट का नाम क्या है? रेसेशन। जो शायद मैंने आपको कहा था टू बी डन लेटर में, हमने कहीं लिखा हुआ रेसेशन। आई होप यू रिमेम्बर। कहाँ लिखा था हमने? नोवेशन ऑलरेडी हमने पढ़ा ना, वीडियो में पढ़ लिया ना। कैंसलेशन का रेमेडी आपको दिया जाएगा जब कोई पार्टी ब्रीच करता है। उसका मतलब ये होता है रोहित, कि सामने वाली पार्टी जब परफॉर्म करने से मना करे, तो हम भी क्या हो सकते हैं? हम भी परफॉर्म करने से मना कर सकते हैं। जब रोहित मुझे फोन देने को मना करे, तो मैं उसे 80,000 देने से भी मना करूंगा, क्योंकि उसने मुझे फोन देने से मना किया है। मुझे कौन सा राइट मिल गया? विश्वास। राइट टू रिसाइन, राइट टू रेसिग्नेशन, राइट टू कैंसिल। डू यू एग्री विद फर्स्ट पॉइंट? आप अपने नोट्स में से पढ़ सकते हो रेसिशन का पॉइंट। इंट्रोडक्शन से शुरू करके पढ़ लो। बड़ा बड़ा समझ। सेकंड का नाम क्या है? डैमेजेस। डैमेजेस के नाम मैं बोलूं उसके पहले मैं दो शब्द लिखे हैं, डैमेज और डैमेजेस। मैं आपको पूछूं कि दोनों में अंतर क्या है, तो आपको एस का अंतर है। वापस पूछूंगा तो आप बोलोगे सर डैमेजेस एंड डैमेज सिंगुलर प्लूरल वाला फर्क है। वापस मैं पूछूंगा नहीं आपको। डैमेज का मतलब होता है लॉस, और डैमेजेस का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन फॉर सच लॉस। डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और डैमेजेस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई। अब आपको समझ आ चुका होगा डैमेजेस क्या होता है और डैमेज क्या होता है, बराबर है? तो अभी ये कहता है विश्वास कि अगर डैमेज हुआ, यानी अगर नुकसान हुआ, अगर लॉस हुआ, तो ही क्या मिलेगा? नुकसान की भरपाई, कॉम्पेंसेशन। परिधि ने गौतम के एक्टिवा के साथ एक्सीडेंट कर दिया और डिप से बाहर निकलने का ठोक दिया।
अब गौतम झगड़ा करा बड़ी दी के साथ, ऐसा मेरा एक्टिवा तोड़ दिया, ये वो कर रहा है। बड़ी दी ने बोला, भाई अपन लॉ पढ़ के आए हैं, तू तेरे एक्टिवा देखते एक्टिवा कुछ हुआ क्या? वो तो ऐसा चेक कर रहा है जूम करके कैमरा में, कुछ नहीं हुआ था एक्टिवा को। हो जाता तो, हो जाता तो, ये हो जाता तो। बड़ी दी बोलती है, पर मैं क्या करूं? कॉम्पेंसेशन तो तब देना है जब कोई नुकसान हुआ हो, कुछ हुआ तो नहीं है, तो मैं क्या, तू मुझसे क्या क्लेम कर लेगा? ऐसा नहीं चलेगा, तूने ठोका क्यों? अरे मेरे बाप, ठोक दिया तो कोई नुकसान तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नुकसान हुआ है तो तू ले, हक से ले सकता है, नहीं तो तू ले सकता नहीं। ये स्टोरी का थीम समझ में आया? जहां जहां नुकसान होगा वहीं पे नुकसान की भरपाई होगी। आई क्लियर? हेलो? एक सेकेंड रुक जाएगा। चलो, अब डैमेज के प्रकार का नाम है ऑर्डिनरी, स्पेशल, रिमोट, नॉमिनल, विंडिक्टिव, और उसके बाद लिक्विडेटेड एंड पेनल्टी। कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात। शुरू करें पढ़ना। जो डैमेज, देख, डैमेज को या तो मैं बोलूंगा ऑर्डिनरी है, या तो ऑर्डिनरी नहीं है। ऑर्डिनरी नहीं है तो या तो स्पेशल है या रिमोट है। भी यहाँ पे ध्यान देना, जो डैमेज ऑर्डिनरी डैमेज है तो आप हर बार क्लेम कर सकते हो, हर बार क्लेम कर सकते हो। अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हो जाएगी। ऑर्डिनरी डैमेज यानी ऐसा डैमेज जो डे टू डे लाइफ में अक्रू होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन में अक्रू होता है, उसे हम डैमेज कहेंगे। उसे हम कौन सा डैमेज कहेंगे? उसे हम ऑर्डिनरी डैमेज कहेंगे। आप कहोगे सर एग्जांपल दो ऑर्डिनरी डैमेज का। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना परिधि का, अगर परिधि ने उसकी एक्टिवा ठोकी होती तो उसको कुछ नुकसान हुआ होता और वो क्लेम करे, विच डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। आपने पाव भाजी मंगवाई, 2 घंटे के बाद डिलीवर हुई, आपने 50 रुपए कम दिए, विच डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। आपने आयनिंग में कपड़े दिए थे, एक कपड़ा जला दिया, आपने 500 रुपए काट लिए, विच डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। जो डैमेज आप सिंपल लेवल पे आइडेंटिफाई कर सको और जिसकी जिम्मेदारी है उसको उसके लिए लायबल कर सको, वो सब विच डैमेज में आता है? ऑर्डिनरी डैमेज में। आप रेस्टोरेंट में गए, आपका रेस्टोरेंट था, रोहित बोराना कस्टमर था रेस्टोरेंट का, उससे ग्लास टूट गया, ग्लास 2000 रुपये का ग्लास था, बड़ी रेस्टोरेंट थी, आपने उससे चार्ज लिया, विच डैमेज? ऑर्डिनरी डैमेज। अभी आगे जाओ, मैं केस सिखा रहा हूँ आपको। केस का नाम है हैडली वर्सेस
क्या सिखा रहा हूँ? हैडली वर्सेस बैक्सटेंडल का केस स्टडी। ये क्या काम आएगा रोहित? रोहित ये काम में आएगा ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेज को समझने के लिए काम में आएगा। इसके लिए काम में आएगा ऑर्डिनरी डैमेज और स्पेशल डैमेज को समझने। और ये सुनते हैं। एक मशीन था बड़ा सा रोहित, एक बड़ा सा मशीन था एक फैक्ट्री में। ठीक है, ये मशीन है। ये मशीन पे 100 कारीगर, 100 वर्कर काम करते थे। कितने वर्कर? 100 वर्कर काम करते थे। अब ये मशीन बिगड़ गया, और बिगड़ने पे एक बड़ा सा ट्रांसपोर्टर था, उसके बाद बड़ा सा ट्रांसपोर्ट ट्रक था, उसके ट्रांसपोर्ट में मशीन डाल के उसको ग्रीनविच करके सिटी में भेजा गया फॉर व्हाट? फॉर रिपेयर। अरे ये ट्रांसपोर्टर का नाम था बैक्सनडेल, और ये कंपनी के ओनर का नाम था हैडली। अब होता क्या है, ये ट्रांसपोर्टर ने यहाँ तक पहुंचाने में लगने चाहिए कितने दिन? 2 दिन। बट ले लिए कितने दिन? 32 दिन। भूल गया था यहाँ पे। जो काम जो काम 2 महीने, जो काम 1 महीने में हो सकता था, उसे लगे कितने महीने रोहित? 2 महीने। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब हैडली को वो मशीन रिपेयर करने के बाद 2 महीने के बाद मिला, हैडली ने रिपेयरर को फोन किया कि भाई इतना लेट क्यों हुआ? तो बोलता है मुझे मिला 1 महीने के बाद था, तो मुझे तो 1 महीने का रिपेयरिंग टाइम लगने था, वही लगा है, मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया नहीं है। तो उसने पूछा बैक्सटेंडल को कि भाई तूने लेट क्यों भेजा? अरे सर वो रह गया सर, सॉरी सर, वो रह गया। हेडली ने बोला अब तू रह जाएगा, और हेडली ने बैक्सटेंडल पे सूट फाइल कर दिया। अब मैटर कहाँ चला गया? मैटर चला गया कोर्ट के जज के पास। अच्छा जज बनाया हुआ है, ठीक है, शॉर्टेस्ट जज। अब जज के पास बैठा जाता है, जज कहता है कि हेडली मांग तुझसे बैक्सटेंडल से क्या चाहिए? हेडली कहता है सर, मेरे मशीन को क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। कितने महीना एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा 1 महीने का लग गया सर। ये एक्स्ट्रा 1 महीना वहां पे पड़ा रहा। इसे कहते हैं पैसिव या एक्टिव। पैसिव फिक्स डेप्रिसिएशन, पैसिव डेप्रिसिएशन। डू यू एग्री? पैसिव डेप्रिसिएशन, डू यू एग्री? अरे हाँ या ना? आगे सुनो। अब ये डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू आनी चाहिए 1 महीने की, नुकसान हो गया मेरे मशीन का, उसका पैसा मुझे चाहिए। कोर्ट बोला बैक्सटेंडल, इसको हम क्या मानेंगे? ऑर्डिनरी डैमेज। तुझे देना पड़ेगा। इससे जन्म हुआ, कौन से डैमेज का जन्म हुआ? ऑर्डिनरी डैमेज का, जो डे टू डे लाइफ में इनकर होता है। हेलो। फिर बोला चल हेडली खत्म करे। सर रुको रुको, मुझे और चाहिए। क्या चाहिए बेटा और? नहीं सर, मेरे कारीगर लोग, मेरे कारीगर, मेरा ये कारीगर जो इधर खड़ा है ना सर, वो एक्स्ट्रा 1 महीना बैठा रहा। 100 कारीगर। कितने कारीगर? 100 कारीगर। और वो लोगों को कुछ काम धंधा नहीं था, एक्स्ट्रा 1 महीना वेस्ट गया। 1 महीना तो मैंने पैसा दिया, और 1 महीने का वो देना पड़ा पैसा। तो एक्स्ट्रा 1 महीने का जो पैसा गया, वो सैलरी ऑफ वर्कर जो गया, उसका क्या? वो भी मेरे को चाहिए। और बोला बात तो सही है, तेरे वजह से उनके लेबर लोग साला एक एक एक्स्ट्रा बैठे रहे, तुझे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? अमाउंट ऑफ लॉस डिफाइन था कारीगर का सैलरी 1 महीने का। दे दे चल। ओके सर, दे देता हूँ। हेलो।
हेलो। ये भी दे दिया। हेडली खुश, ये भी क्या बना गया? ऑर्डिनरी डैमेज। हेडली खुश प्लस सर खुश। चलो बाय बाय। नहीं 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 सर, रुको रुको रुको। और भी चाहिए। अब क्या चाहिए? बोला सर, अगर मेरा मशीन टाइम पे वापस आ जाता, टाइम पे मैं बेच पाता और मैं और चीज बना पाता, बनता तो बिकता, बिकता तो पैसा आता तो प्रॉफिट होता। जो हुआ नहीं है। तो एक्स्ट्रा 1 मंथ का जो प्रॉफिट में लॉस हुआ है रोहित, उसको मैं बोलेगा क्या पता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। नफा में नुकसान क्या बोलते हैं अंग्रेजी से हिंदी में? नफे में नुकसान। નફા मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ। नुकसान નથી થયું લક્ષિતા, प्रॉफिट થયો નથી। समझा? नुकसान, नफे में नुकसान। क्या ये हाइडली ने ये भी मांगा? एक्स एंड डेल से क्या ये मांग सकता है ना? तो नहीं, क्या ये मांग सकता है? अच्छा नहीं। हाँ सर, मांग सकता है। मांगने में क्या जाता है ऐसा बोलेगा तुम लोग? ऐसा नहीं होता। मांग सकता है यानी कानूनी तौर पे वो मांग सकता है या नहीं? उन्होंने बोला, क्या आपने उसे बताया था कि आपको कितना प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट कितना नहीं होगा अगर आप टाइम पे नहीं लेके आए तो? क्या आपने आपकी प्रॉफिट की बात कम्युनिकेट की थी क्या? क्या की कम्युनिकेट की थी क्या? तो बोला नहीं। आप कितना कमाओगे वो आपने बताया था क्या? बोला नहीं। तो उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा प्रॉफिट में नुकसान कितना होगा अगर वो टाइम पे नहीं कर पाएगा तो बोला ये नहीं मिलेगा। तो ये कब मिलता? अगर पहले से बताया होता तो। समझा? यानी स्पेशल डैमेज एक ऐसा डैमेज है गौतम, आप क्लेम कर सकते हो अगर आप उसकी बात पहले से बता दो तो, नहीं तो नहीं कर सकते। समझा कि नहीं? सर, पढ़ लीजिए दोनों पॉइंट, स्पेशल और ये दोनों पढ़ लीजिए। सर हाँ। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। सर वो जो सेकंड वाला था जिसमें वो बोल रहा है कि उसके वर्कर्स फ्री बैठे थे और सैलरी वो देगा, तो सर वो ऐसा तो नहीं कि वर्कर्स फ्री बैठे थे, कुछ और भी तो काम कर ही रहे होंगे। नहीं कर रहे थे। तेरी भावना बहुत अच्छी है कि मैं कुछ और काम करवा दूं, लेकिन हर बंदा मारवाड़ी नहीं होता। तो वो बंदे ने काम नहीं करवाया। बराबर।
बच्चों ने पढ़ा होगा, आपको पहला दो बार समझ में आ चुका, बराबर। हेलो। तब रिमोट डैमेज यानी ऐसा डैमेज जो क्लेम नहीं हो पाएगा, जो क्लेम नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि क्लेम का डैमेज के साथ नाता बहुत दूर का है, नाता बहुत दूर दूर का नाता है। रिमोट मतलब दूर। आप कहोगे बता दो सर, प्रूफ करके दिखाओ। आपने उबर गाड़ी बुक की रतलाम से कहा जाने के लिए? इंदौर। आपका फ्लाइट था इंदौर से, इंदौर टू मुंबई। उबर गाड़ी जो थी बीच हाईवे पे बंद हो गई, आपका फ्लाइट मिस हो गया। क्या आप उबर से उस फ्लाइट के पैसे ले सकते हो? क्या उबर से वो फ्लाइट के पैसे ले सकते हो? आप नहीं ले सकते। आप परिधि के पास 5 बॉल पेन थी, एग्जाम लिखने गई, बॉल पेन जो थी 4 बॉल पेन चली ही नहीं। 5वीं बॉल पेन जो थी उसकी इंक पूरे पेपर पे स्प्रेड हो गई और उसका पेपर खराब हो गया। क्या वो पेपर वाली पेन की कंपनी से उसे जो नुकसान हुआ फेल होने का वो क्लेम कर सकती है क्या? पेन वाली कंपनी बोलेगा हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, भी लगा तो हवा आपको क्या जवाब दो। क्या आपको समझा मैं क्या बोला? मतलब जो डैमेजेस आप क्लेम कर सकोगे ना क्लेम कर सको गौतम, जो डैमेजेस आप क्लेम ना कर सको उसे हम क्या कहेंगे? रिमोट। इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लोचार्ट बना, देखो यहाँ पे जो डैमेज ऑर्डिनरी है उसको आप क्लेम कर सकते हो, जो ऑर्डिनरी नहीं है उसकी दो बातें होगी। या तो आपने कम्युनिकेट किया है या तो आपने कम्युनिकेट नहीं किया। अगर कम्युनिकेट नहीं किया तो रिमोट हो गया, और किया है तो स्पेशल हो गया। हेलो। जो डैमेजेस बहुत दूर दूर का नाता रखता हो उसे हम क्या कहेंगे? रिमोट कहेंगे। रिमोट कहेंगे। रिमोट कहेंगे। वीजा कंपनी के वीजा एजेंट के थ्रू आपको पता चला कि आपका वीजा अप्रूव नहीं हुआ है, आपकी फ्लाइट बुक हो चुकी थी, आपके कपड़े खरीद लिए गए थे घूमने के लिए और वीजा ना मिलने से आप नहीं जा पाए। क्या वीजा वाली कंपनी से आप पूरे फ्लाइट के सब पैसे ले सकते हो? उसकी गलती से वीजा कैंसिल हुआ तो फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका डैमेज बहुत दूर दूर से कनेक्ट है। हम क्या करें? नहीं तो नहीं। हेलो। रिमोट। आपने कहा सीखा रिमोट, पढ़ लो रिमोट। बाय।
सर। चलो भाई, थर्ड पॉइंट भी हो गया, आराम से पढ़ के शांति से। सर। हाँ, सर, ये इसके आगे लिखा है एम सील एड, ये क्या होता है? वो एग्जाम्पल था जो मैंने वो नहीं बताया, उसके वजह मैंने वो दूसरा एग्जाम्पल दिया। एमसील का एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल का इजी एग्जाम्पल का है। एमसील इज द कंपनी जिसका एग्जाम्पल मैंने यूज किया था आपके लिए, फिर वो एग्जाम्पल था आपको मैंने, आज आपको मैंने वो एग्जाम्पल से नहीं कोई और एग्जाम्पल से पढ़ाया, क्योंकि उस एग्जाम में मुझे वीडियो दिखाना पड़ रहा है, वीडियो, और वो वीडियो का टाइम मुझे बचाना था आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैंने एमसील का यूज नहीं किया, बट पढ़ा है वही है जो पढ़ा रहा है। आगे जाओ। आई थिंक पलक ने वो एग्जाम्पल देखा होगा, सुना होगा। नहीं, चलो ठीक है, आगे जाओ। चौथा पॉइंट यानी, मैं ऐसे भी एग्जाम्पल हर बार सेम यूज नहीं करता, तो मैं बोर हो जाता हूँ सेम एग्जाम्पल बोल बोल। चौथा पार्ट क्या लिखा है वहां पे? नो, मी, न। मुंबई में मानो एक लड़की बाइक चला रही है, फोन पे बात कर रही है, बाइक चला रही है, चला रही है। आगे मेरा एक्टिवा था, चुपचाप जा रहा था, हेलमेट पहन के ऐसा जा रहा था, पीछे से उसे ठोक दिया, जैसा परिधि गौतम का किसी सेम केस। मैंने बाइक रोकी, उसे मेरे को देखा, ना सॉरी बोला, ना चेक करने की कोशिश की, सीधा भागने लग गया। मैंने उसका फोटो खींचा, पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस से उसे बुलाया। लड़की बोलती है, सर मैंने कोई फोन वोन यूज नहीं किया था, बट अरे ठोका मैंने, बराबर है, तो गलती से ठुक गया, लेकिन कुछ नुकसान हुआ क्या सर का? सर गिर गए क्या? एक्टिवा में कोई डेंट आया क्या, स्क्रैच आया क्या? तो मैंने बोला नहीं। तो क्यों मस्ती कर रहे हो, इतना होशियारी क्यों मार रहे हो, ऐसा बोली। मैंने सोचा मुझे तो सबक सिखाने का, तो मैंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मैं लिखा कोर्ट के मैटर पे कि ड्राइविंग भी गलत कर रही थी, फोन पे बात भी कर रही थी, और अपनी मिसबिहेव के बेसिस पे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ है, कि फिर भी रिसेंटली बात करने के से भी वो रिजेक्टेड थी। जब मैटर कोर्ट में जाता है, कोर्ट ने के सामने वो रोने लगी, हाथ पैर जोड़ लिए, सॉरी बोलने लगी, माफ कर दो मुझे, तो जेल होती। तब कोर्ट ने बोला, धोनी सर आपको कुछ डैमेज चाहिए क्या? तो मैंने बोला सर मुझे डैमेज कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं आपको दूं क्या? कोर्ट बोलता है आप जीते, वो हारी, माना, लेकिन उसको दूं क्या, डैमेज क्या? पेनल्टी तो लगा दिया जो गवर्नमेंट को मिलेगा, विदाउट हेलमेट ट्रैवल करना गवर्नमेंट को मिलेगा, फोन के साथ बात करना किसको मिलेगा? फाइन टू गवर्नमेंट। लेकिन तुमको क्या दूं, तुम्हें तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई नुकसान हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, केस आप जीते हो। तो 101 रुपया दे दिया मेरे को। इसे कहते हैं गौतम नॉमिनल डैमेज, जहां पे अमाउंट ऑफ डैमेज कम होता है, क्योंकि नुकसान हुआ ही नहीं होता है। फिर भी जब आप लड़ते हो और जीतते हो, तो आपको जो अवार्ड किया जाए उसे हम नॉमिनल डैमेज कहते हैं। नुकसान हुआ या नहीं? नहीं। फिर भी मिला या नहीं? हाँ, कितना? उससे कहते हैं नॉमिनल। पढ़ लो फटाफट। भविष्य, आया।
पढ़ लिया? कोई डाउट लक्षिता? पांचवा बचा, पांचवा, बराबर विश्वास? पांचवा क्या नाम है उसका? सर सर इसमें ब्रीच क्या होगा नॉमिनल डैमेजेस वाले में? क्या बोला? सर ब्रीच क्या होगा इसमें? नॉमिनल डैमेज में गाड़ी ठोकना जो हुआ वो एक ब्रीच हुआ। सी, कानून को तोड़ना ब्रीच हुआ। मोबाइल फोन पे रैश ड्राइविंग करना ब्रीच हुआ। मोबाइल प्रॉपर्टी नहीं होती फिर भी गाड़ी को ठोकना मतलब कानून के प्रोविजंस को ध्यान से बाइक ना चलाना ब्रीच हुआ। टाइम पे ब्रेक ना मारना ब्रीच हुआ। समझा? आप लोग को जब लाइसेंस मिलता है ना, लाइसेंस, तब ये लिखा जाता है कि आपको साइकिल किससे चलानी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ वैसे चलाऊंगा। मैं कोई भी कानून का सदुपयोग का दुरुपयोग नहीं करूंगा। फोन चलाते वक्त नहीं चलाऊंगा, फोन यूज करते वक्त हेलमेट के बिना नहीं चलाऊंगा। बाइक चलाते वक्त मेरा ध्यान भी बाइक पे होगा। मेरा ध्यान किसी गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे, डिप्रेशन पे नहीं होगा। मैं पूरा ध्यान एक मन से करूंगा। बाइक चलाते वक्त किसी भी और विचार को हावी नहीं होने दूंगा। ब्रेक्स मेरे टेस्ट करके चलाऊंगा। ब्रेक फेल नहीं होनी चाहिए। ब्रेक को चेक करने के बाद शुरू करूंगा। टाइमली सर्विसिंग करवाते रहूंगा। ब्रेक के टायर्स मेरे ठीक से है नहीं उसको भी चेक करवाते रहूंगा। मशीन इंजिन को सर्विसिंग करवाते रहूंगा। और ये सब चीजें का प्रॉमिस मैं खुद कर देता हूँ बिफोर लाइसेंस मिलने से पहले। और फिर मैं जब ऐसा कुछ दिखता नहीं हूँ और कुछ हो जाता और ऐसा लिखा था लॉ ने, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमने पहले से पढ़ लिया मिस्टेक ऑफ लॉ में। बराबर? शादी में नहीं होता रोहित, जन्म जन्म का साथ, तेरे बिना मेरे बिना मेरे बिना ते, ये सब प्रॉमिस होता है शादी के पहले। इंस्टाग्राम के रील्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, दिस फॉर एवर, ए एंड बी फॉर एवर, फिर उसके कजिन्स डालते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दीदी भैया, ये वो मेड फॉर ईच अदर, लव बर्ड्स फॉर एवर, क्यूट कपल द एवर, ये सब 500 चीजें लिखते हैं। और तुम लोग के एज के बच्चे तो और लिखते हैं, ए धनाधन लिखते हैं। फिर 6-12 महीने में क्या होता है? अनफॉलो, अनफॉलो कर, अनफॉलो कर दिया। क्यों? मे बी नॉट मेड फॉर एवर। ब्रीच हुआ, क्या हुआ? जो वादा किया था वो नहीं निभा। मतलब बहुत पोस्ट नहीं करने का रोहित, नहीं तो फिर अनफॉलो करने की बारी आ सकती है। उससे अच्छा है बहुत फॉलो, बहुत बहुत शेयर नहीं करने का। ऐसा हुआ है। आपको भी समझ में आएगा जब आप 22, 23, 24, 25 के होंगे। और जब आप 30 साल तक के रहोगे, तब तक आपके आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, आपकी खुद से लेकर आपके 10 दोस्तों की शादी होगी। तेरी क्रश की शादी होगी। तेरी गर्लफ्रेंड वाली की शादी होगी। ये सबकी शादी कब होगी? जब तू 24, 25, 26 से 30 तक का होगा रोहित। तब तो अरे वो वाली की शादी हुई, तू वो वाली की शादी, ऐसा सब होगा रोहित। तब तुझे समझ आएगा जब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा? होगा कि नहीं होगा? बस। What do you mean by vindictive? Pariti will answer. Pariti, what is vindictive? Sir, loss of goodwill. Vindictive का अर्थ क्या होता है? विंडिक्टिव का अर्थ क्या होता है? विंडिक्टिव यानी विंडिक्टिव के 3 मतलब मैंने बताए। एक अनरीजनेबल, दूसरा ह्यूज, तीसरा एग्जेम्पलरी। ये 3 मीनिंग है किसके? विंडिक्टिव डैमेजेस के विश्वास।
और लॉ कहता है क्या आपको बहुत ज्यादा डैमेज मिल सकता है, मैंने बोला ना। क्या आपको अनरीजनेबल मिल सकता है, मैंने बोला ना। क्या आपको एग्जाम्पलरी मिल सकता है, मैंने बोला ना। क्या आपको विंडिक्टिव मिल सकता है, मैंने बोला ना। यानी विंडिक्टिव डैमेज रिमोट डैमेज ऐसा ही है गौतम, जो आपको मिल सकता नहीं है, जो आपको मिल सकता नहीं है। लेकिन उसके एक्सेप्शन जो है 1 और 2 यहाँ पे मिलेगा। एक्सेप्शन 1 क्या है परिधि? लॉस ऑफ इमोशंस, और दूसरा लॉस ऑफ किसी को प्यार में धोखा देना, या किसी की इज्जत ब्रांडिंग को धोखा देना। ये दोनों केसेस में आप क्लेम कर सकते हो, बाकी नहीं। लॉस ऑफ इमोशंस एंड लॉस ऑफ गुडविल। तरुण, अगर आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हो, आपने किसी को 2,000 का चेक दिया और बैंक ने वो चेक डिसऑनर कर दिया, क्या बोलकर कि आपके खाते में ये राशि नहीं है। क्या लगेगा? अरे क्या बात कर, इज्जत ही नहीं रहा साला, 2,000 रुपये का खाते में पैसा नहीं है और होशियारी दुनिया भर की। तरुण ने बैंक में फोन किया, आपने मेरा चेक कैसे बाउंस कर दिया, मेरी सोसाइटी मेरी इज्जत चली गई, 2,000 का चेक आपने क्यों बाउंस किया? इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। तो उन्होंने केस फाइल कर दिया किस चीज पे? लॉस ऑफ गुडविल पे। क्या आपने मेरा गुडविल खराब कर दिया, मेरे पैसे बैंक में होने के बावजूद आपने क्या किया? आपने खाते में से 2,000 का चेक बाउंस करवा दिया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग रोहित? लॉस ऑफ। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर केस किया गया था, सॉरी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जी न्यूज ने एक मैसेज मारा था और लिखा था, क्या पता है जी न्यूज ने, कि MS धोनी भी CSK के मैच फिक्सिंग चैनल में शायद इन्वॉल्व है। ये कहने के बाद MS धोनी ने जी न्यूज पे 300 करोड़ का सूट फाइल किया था अंडर विंडिक्टिव डैमेज, ये वाले केस सेक्शन के अंदर। और जी न्यूज से माफी मांगी थी, भाई हाथ काट पकड़े, माफ कर दो, हमने गलती कर दी। तब जी न्यूज को छोड़ दिया MS धोनी ने, नहीं तो जी न्यूज को कितना देना पड़ता? शायद 300 करोड़ देना पड़ता। एज विच डैमेज? लॉस ऑफ गुडविल, विंडिक्टिव डैमेजेस। हेलो। लॉस ऑफ इमोशन में लक्षिता क्या होता है? जब आप किसी के दिल से खिलवाड़ करो, किसी के साथ अफेयर करके छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बना के छोड़ दो, लॉस ऑफ इमोशंस कर दो ना, तो कानून कहता है कि अगर आपका वादा सोशल नहीं लीगल था, शादी का वादा कर दिया, क्या कर दिया? वन नाइट स्टैंड नहीं, शादी का वादा कर दिया, और अगर आपने वो वादा तोड़ा, डिच किया, तो आपको यहाँ पे लॉस ऑफ इमोशंस के सेक्शन के अंदर ह्यूज पेमेंट करना पड़ सकता है। तो 2 कारणों से आपको ये मिल सकता है, बाकी नहीं। क्लियर है? लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ऑफ इमोशंस, लॉस ऑफ गुडविल। आपके पहले 5 डैमेजेस पूरे हो जाते हैं। मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 5 मिनट का ब्रेक, जिस ब्रेक में आपको 2 मिनट ये पढ़ना है और 2 मिनट आराम करना है। आप कैमरा ऑन करके वापस आ जाना 5 मिनट के बाद, योर टाइम स्टार्ट।
अभी प्रिंट आउट ले ले प्रॉपर वाली, प्रॉपर भी ट्राई कर। चैप्टर वाइज कहना मुझे पार्टी लेता है। चल पहले तक पता नहीं करते। मैं आगे जाओ क्या, नाश्ता पानी हो गया, चाय पानी मंगाओ, मम्मी से बोलो आपको देने के लिए। कौन सा है? चलो उसको करता है HDFC में। और ये चलो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे जाता हूँ। सर हाँ सर। सर ये विंडिक्टिव डैमेजेस का एक्सेप्शनल्स में अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। विंडिक्टिव डैमेजेस में अमाउंट कैलकुलेशन केस टू केस बेसिस पे होता है, इसीलिए उसे अनरीजनेबल कहते हैं। जैसे MS धोनी ने 300 करोड़ मांगा, तेरा नाम लिया होता तो शायद तू 3 लाख मांगता, 10 लाख मांगता, 25 लाख मांगता है, 5,000 करोड़ मांगता, डिपेंडिंग अपॉन तेरी गुडविल कितनी है। गौतम अदानी से मांगो तो 5,000 करोड़ हो सकता है, गौतम अदानी से मांगो तो 5,000 करोड़ नहीं, पर 5 करोड़, 10 करोड़, 5 लाख, 50 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिटर्न फाइल करते हो, आपके पास क्या प्रॉपर्टीज है, अब आप बिजनेस क्या है, तो आपकी गुडविल कितनी है उस हिसाब से तो नुकसान की भरपाई की बात होगी। कल उठ के चोर बोले कि मेरा गुडविल गया, तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो चोर है, उसका क्या गुडविल। अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अबे ऋतिक रोशन की बीवी को रति ने तलाक दिया, तो 3,000 करोड़ रुपए देने पड़े, तलाक दे दिया, कितने देने पड़े? 3,000 करोड़। तुम्हारी बीवी को आप तलाक दोगे तो 3,000 करोड़ दोगे? नहीं दोगे। तो मतलब क्या सिखाना चाहता हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको देने की इच्छा नहीं है, अब दो 3,000 करोड़ मेरा क्या जाता है, लेकिन केस टू केस बेसिस पे आपकी नेटवर्थ के हिसाब से इंसान देता है ना। जेफ बेसोस, बिल गेट्स एंड ऋतिक रोशन, तीनों बड़े बड़े लोग की डिवोर्स की बात करते, तो ह्यूज पैसा दिया, ह्यूज दबा के पैसा दिया कि भाई जा, तू जा यहाँ से, पैसा लेके जा, लेकिन जा, दिया ना वो लोग ने। क्या इंपॉर्टेंट है? पैसा के इंडिपेंडेंस। क्या सीखा तीनों से अपन ने? जेफ बेसोस, बिल गेट्स और ऋतिक रोशन, क्या सीखा? पैसा या इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं, पैसा तो लेके जाता है। हार्दिक पांड्या भी सेम केस में आ गया। पर आप ये कहो कि सबने सेम पैसा दिया था, सेम रूल है, तो कल अपने को डिवोर्स देने का मन नहीं होगा, अगर आपको गवर्नमेंट बोले कि 500 करोड़ देना पड़ेगा डिवोर्स के लिए, नहीं मैं तो घर पे ही रह, मैं चला जाता हूँ बाहर। तुमको समझ आ रहा है क्या? गौतम, केस टू केस गुडविल के हिसाब से कंसिडर किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। लेकिन गौतम ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज हम कोर्ट में बताएंगे कि हमारे हिसाब से इतना गुडविल होना चाहिए। डिसीजन कोर्ट लेगा कितना गुडविल कितना होना चाहिए, हम नहीं, कोर्ट लॉयर नहीं ले सकता ये डिसीजन, जज लेगा कि तेरे केस में कितना होना चाहिए। समझा? तू क्लेम कर सकता है, पर क्लेम देगा कौन? जज नहीं, क्योंकि ये एस्टिमेशन है, ये रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? वेरी गुड डाउट, आगे जाते हैं। क्या आपके टेक्स्ट बुक में
लिक्विड डैमेजेस और पेनल्टी का डिस्टिंक्शन जैसा कुछ है या कंटेंट है? लिक्विड डैमेज और पेनल्टी, देखो पढ़िए आप लोग ये लिक्विड डैमेज और पेनल्टी को पढ़िए सब लोग, खुद पढ़िए, खुद पढ़िए सब लोग, लिक्विड डैमेज सब वीडियो ऑन रखिए और पढ़िए। थोड़ी तक नहीं कराएंगे थोड़ी ना बढ़िया થઈ ગયું ठीक है और ज्यादा मैं 7 लाख में चला दी 4 days લખેલું છે
पढ़ा आप लोगों ने लिक्विड डैमेज पेनल्टी? ठीक, बहुत अब सुन। लिक्विड डैमेज भी एक प्री एस्टीमेट है, पेनल्टी भी एक प्री एस्टीमेट है। दोनों में आप पहले से अमाउंट डिफाइन कर देते हो कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इतना पैसा देना पड़ेगा, बराबर। लेकिन ये वाला अमाउंट जो है ना, वो लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। लॉस से ज्यादा प्री एस्टिमेट है, लेकिन लॉस से ज्यादा नहीं हो सकता। पेनल्टी का अमाउंट लॉस से ज्यादा भी हो सकता है। द अमाउंट चार्ज इन पेनल्टी कैन बी मोर देन लॉस, क्योंकि वो लॉस नहीं, वो क्या है, पेनल्टी है। लिक्विड डैमेज की अमाउंट कभी भी लॉस की जितना, ये लॉस से कम हो सकती है, लॉस से ज्यादा हो सकती है नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पेनल्टी का इंटेंट क्या है कि आपको प्रिवेंट करना कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से। मैं ना मुंबई में अगर 5 रुपए की टिकट के बिना चालू ट्रैवल करता हूँ ट्रेन में, कितने रुपए की टिकट के बिना, 5 की टिकट, तो मुझे फाइन लगती है कितनी पता है? 256 रुपए। 5 रुपए की टिकट अगर मैंने नहीं खरीदी, हाउ मच विल रेलवेज लॉस? 5 रुपए का नुकसान होगा रेलवेज का। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 256 रुपए। इसको क्या कहते हैं? पेनल्टी, जहां पे अमाउंट कैन बी मोर देन लॉस, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ना तोड़ो। उद्देश्य क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से डरना कि भाई तोड़ेगा तो इतना देना पड़ेगा, नहीं तोड़ेगा तो 5 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड डैमेजेस में अमाउंट ऑफ लॉस जितना है उतना ही क्या हो सकता है, डैमेजेस, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 5 पे 5 और ऊपर नहीं। हेलो, दोनों प्री प्री है, दोनों प्री है, दोनों पहले से बताया गया है, क्वांटमाइज किया गया है, अमाउंट फिक्स किया गया है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है कि पेनल्टी आपको कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से बचा रही है और लिक्विड डैमेज आपके नुकसान की भरपाई कर रही है। सिंपल। आप लोग पढ़ लीजिए लिक्विड डैमेज पेनल्टी जल्दी से, इसको स्टार मार्क कर दीजिए। आपको डाउट आना चाहिए, यहाँ पे डाउट आना चाहिए। ये पहले पढ़ लो फिर डाउट पूछो। सर सर हाँ बोल भाई। कौन है सर बोल के छोड़ जाता है? सर लिक्विडेट डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस में फर्क क्या है? कौन पूछा ये? रोहित। कौन रोहित? अरे सर रोहित तो एक ही है। रोहित हैंग होगा, तेरा पिक्चर ही नहीं दिख रहा था मेरे को। चलो, इतना समझाने के बाद पूछता है फर्क क्या है? सर स्पेशल डैमेज में तो पहले बता देते हैं। ऐसा पूछ। स्पेशल डैमेज में और लिक्विड में फर्क क्या है वो पूछ। सर वही पूछा। मैं पूछा था क्या लिक्विड और पेनल्टी पूछा ना तू कि नहीं? वही पूछा सर कि फर्क क्या उनमें है सर। आप ध्यान से समझना, लिक्विड डैमेज में जो नुकसान होने वाला है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो पहले से।
स्पेशल लैंग्वेज में प्रॉफिट जो होने वाला है, जो शायद ना हो, उसके ना आने से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बोला था नफे में नुकसान, क्या बोला था मैंने तुमको? नफे में नुकसान, प्रॉफिट के शेयर को मिस कर देना, वो वहां पे आया था। एग्जाम्पल दिया था कि मुझे जो प्रॉफिट होने वाला था, जो नहीं हो पाया तेरे ना आने से, प्रॉफिट मुझे दे दे तू। मैंने बोला नहीं दूंगा, कि तूने मुझे बताया नहीं था। वो प्रॉफिट मांगना वो क्या था? स्पेशल लैंग्वेज। लेकिन नुकसान जो हुआ वो मांगना डैमेज ऑर्डिनरी भी हो सकता है, और वो पहले से बता दिया हो कितना होगा नुकसान, तो वो क्या होगा? लिक्विड डैमेज हो। एग्जाम्पल देता हूँ तेरे को अभी। मैंने एक घर खरीदा, अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदा। मैंने कहा बिल्डर से कि अगर 3 साल जो तू भी बोल रहा है दे देगा, अगर 3 साल पूरे हुए और तूने मुझे नहीं दिया, तो उस दिन से जब तक तू मुझे देगा, उतने महीनों का भाड़ा जो मैं चुकाऊंगा, अभी मैं दे रहा हूँ 30,000 रुपया महीना, उतना तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो तेरी पेमेंट से काट लूंगा। ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? जो मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मेरा भाड़ा उतना ज्यादा जाएगा, जब तक तो मुझे घर नहीं देगा। समझा क्या रोहित? ये कवर होता है इसमें। ये होता है कवर लिक्विड डैमेज में। ये कवर किस में नहीं होता? स्पेशल डैमेज में कवर नहीं होता। आई होप आपको क्लियर है। मैं चाहता था कोई मुझे पूछे ये बात, मैंने बोला भी कि आपको डाउट पूछना चाहिए मेरे को। क्या क्लियर है? नेक्स्ट प्लीज देखो, कुछ पूछनी है तो मुझे पूछो। हो गया? क्या आपने पढ़ लिया ये लिक्विड डैमेज पेनल्टी दोनों पढ़ लिया? पढ़ लिया पलक? लिक्विड डैमेजेस एंड पेनल्टी, उसको स्टार 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 कर दो। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, सर वो स्पेशल डैमेजेस में भी तो आपने बोला लॉस इन प्रॉफिट, और यहाँ पे भी तो लॉस इन प्रॉफिट ही तो हो रहा है। एक मिनट बेटा, मेरी मन की बात। ये आपका डैमेज पेनल्टी को एक बार रिव्यू कर लो। सर एक बार लिक्विडेटेड डैमेजेस का एग्जांपल बता दे। बताया ना मैं तुमको लिक्विड डैमेज का एग्जाम्पल, कि आप घर भाड़े पे, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जहां पे आपने बिल्डर को बता दिया कि अगर आपने 3 साल के बाद मुझे घर टाइम पे नहीं दिया, तो उसके बाद के जितने महीने में मैं जितना भी रेंट पे करूंगा, वो रेंट की वैल्यू आपको मुझे देनी पड़ेगी। तो आज आप 3 साल के पहले बता रहे हो, आपको नहीं पता बिल्डर 3 साल के बाद देने वाला है या लेट होने वाला है। उसको आप क्या कहते हो? लिक्विड डैमेज कहते हो, जहाँ पे आपने उसको प्री एस्टिमेट कर दिया। अब मतलब तू बता, तुझे क्या पूछना था? मैं कह रहा था कि वो स्पेशल डैमेजेस में लॉस इन प्रॉफिट हो रहा था, और ये इसमें भी तो लॉस इन प्रॉफिट ही तो हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है पता है मुझे? सर अगर वो रेंट नहीं भरते तो वो प्रॉफिट ही तो होता ना। क्या? अगर अगर हाउस कंस्ट्रक्शन में है और वहां पे वो रेंट नहीं पे करता, हाउस कंस्ट्रक्ट हो जाता, तो वो उसके लिए तो प्रॉफिट ही होता ना। वही प्रॉफिट होता है उससे। अकाउंट्स की धज्जियां उड़ा रहे हो आप। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बिजनेस से प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट किससे आता है? बिजनेस से आता है। तुम घर का भाड़ा भरो ना भरो, प्रॉफिट या लॉस है। ये मत समझो कि मुझे जो मिला वो प्रॉफिट है, नहीं मिला वो लॉस है। तुम ये समझो कि तुम्हारी ट्रांजेक्शन बिजनेस से जो क्रिएट होता है उसे प्रॉफिट कहते हैं। आपने पार्टनरशिप पढ़ा? पार्टनरशिप पढ़ना शुरू किया? पार्टनरशिप डेफिनेशन में एक वर्ड आया था, बिजनेस। carried on by all Indians acting for all।
एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, किससे प्रॉफिट आना चाहिए था देवयानी उस बिजनेस ऑफ डेफिनेशन के? अ पार्टनरशिप फर्म इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस where two or more persons carries on a business for objective of profit head on by all or any of them acting for, यानी प्रॉफिट भी होना चाहिए, और किससे होना चाहिए? बिजनेस से होना चाहिए। यानी को ओनरशिप में जो रेंट आ रहा है वहां भी याद होगा अगर आपने पढ़ा है तो रेंट को बिजनेस नहीं माना गया, भाड़े की इनकम को बिजनेस नहीं माना गया। क्यों? वो प्रॉफिट नहीं माना गया, उसको उसको ओनरशिप का दोनों ने भाड़े पे कर दिया, उसको बिजनेस नहीं माना गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉट फ्रॉम बिजनेस। तो मैं कहना चाह रहा हूँ गौतम कि तुझे जो रेंट मिला वो तेरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अगर मतलब तुझे वही मिल रहा है जो तू दे रहा है। आज तू जिसके घर पे रहेगा उसको भाड़ा देगा, और वो भाड़ा तुझे वो कौन देगा वापस? बिल्डर तुझे वापस देगा, तुझे बिल्डर तुझे घर नहीं दे पाएगा तो। और अगर तुझे घर टाइम पे मिल गया तो तूने तो घर खरीदा है ना पैसा देके, इसलिए तुझे टाइम पे घर मिला, तो उसमें प्रॉफिट का पार्ट कहाँ पे आया? एक्स्ट्रा क्या मतलब, तुम बता एक्स्ट्रा क्या है? प्रॉफिट मतलब क्या? एक्स्ट्रा मनी मोर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड। क्या यहाँ तुझे एक्स्ट्रा मिला कुछ? मुझे बता। समथिंग व्हाट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड। नहीं मिला। समझा क्या? चलिए कहाँ पहुंचे हम लोग? आपके डैमेजेस के हर एक पार्ट हो चुके हैं। आई थिंक कुछ और लिखा है वहां पे, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पार्ट पढ़ना है। ये दोनों चीजें पढ़नी, ये दोनों। अगर आपके नोट्स पे ये नहीं है तो फिर लिख लो, फटाफट से स्नैपशॉट ले लो ये दो चीजों पे। शायद ये होगा, शायद ये नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला। है कि नहीं है? है ना? है सर। एक बार पढ़ लो फटाफट।
सर आपका माइक म्यूट है। हमको मजा आ रहा है, सुनते जाओ सर को ऐसे, अपना क्या जाता है। पूर्वीश मुझे पता चल क्या सीखा वो दो तो, अर्नेस्ट मनी एंड डिपॉजिट में क्या फर्क होता है? सर बोलना नहीं आ पा रहा। नहीं आता ना बोलना? गाली बोलने को आता है, गाली बोलने को? ये बोलना नहीं आता। चमाट मार खुद को एक जो समझ तो आ गया, समझ तो आ गया। वो नहीं होता वो जो लोग डिसेबल्ड होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते, सुने, वो लोग का होता है, वो आता है न्यूज चैनल अलग आता है उनका, जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन देते हैं। तू देगा सिंबॉलिक मुझे? वो भी नहीं आता। ना सिंबॉलिक आता है, ना मुंह से आता है। हाथ है तेरे पास, लिख सकता है। तो देवानी बता क्या सीखा? देवानी का भी सेम हाल हो मेरा। हम्म? नंबर आप दे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देख रेसिल पर स्टेपल मारी के स्टेपल स्टेपल फाइंड द लास्ट पेज, स्टेपल 6 का फर्स्ट पेज अभी कनेक्ट हो गया। अरे आप कुछ आप यूनिट हो इन्हें फर्स्ट पेज का ही नहीं, भले लास्ट पेज चालो तो चलो चाल से। हाँ बोल भाई, कहाँ गई मैडम? बोल मैडम, मैडम बोलो। नहीं बोलेगी ना? नहीं एटीट्यूड। सर मेरे को समझ नहीं आया। अभी पूछे समझ में नहीं आया, पूछा तो बोलेगी, नहीं पूछा होता तो तेरे को मैं। तो फिर आप तो समझाते ही थे ना। चलो उस पाइप तो फास्ट देख सके तो करा थे। चल अपन पूछते हैं, किसी को नहीं, ध्वनि सर को पूछते हैं, ठीक है? तो मैं आपको बोलूं कि देखो, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है ना, वो डिपॉजिट दे दी जाती है कि आप आपकी परफॉर्मेंस टाइम पे करो। और अर्नेस्ट मनी ना, और ऑनेस्ट मनी है ना, वो पेमेंट, पूरे पेमेंट का एक टोकन मनी है। यानी डिपॉजिट ऐसी चीज है, अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दी है तो देर आर मोर चांसेस कि वो फोरफिट हो जाएगी अगर आप टाइम पे परफॉर्म ना करो तो। क्योंकि वो क्या है, सिक्योरिटी का डिपॉजिट, कि अगर ये सिक्योरिटी है कि आप नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए तो फोरफिट के लिए वो पैसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन अर्नेस्ट मनी जो होती है वो आपके पेमेंट में से एक पार्ट है, टोकन मनी। अगर वो पैसा अगर आप परफॉर्म ना कर पाओ तो शायद वो रिफंड हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो सकता नहीं है, क्योंकि वो फोरफिट हो जाता है। वो समझा मैं क्या बोलूं? सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से जमा करोगे पैसा। अपन ने भाड़े पे घर लिया गौतम, उसे कहा 25,000 रुपया भाड़ा और 1 लाख रुपया डिपॉजिट। वो डिपॉजिट क्या है गौतम? वो डिपॉजिट सिक्योरिटी का डिपॉजिट है कि अगर आप मेरा घर खराब कर दो तो, मेरा घर खराब तोड़ फोड़ दिया तो मैं पैसा ही नहीं दूंगा वापस। अगर तूने घर खरीदा 10 लाख, तूने 2 करोड़ का घर खरीदा गौतम, और जब तूने घर खरीदने के लिए टोकन दिया 2 लाख रुपए का, कि टोकन है मेरा, क्या तुम लोग क्या बोलते हो रतलाम में? टोकन मनी को क्या बोलते हो? टोकन को टोकन ही बोलते हो कि कुछ और बोलते हो? मारवाड़ी में क्या बोलते हो? अंग्रेजी अंग्रेजी यूज करते हो उधर। मारवाड़ी में टोकन का मतलब ही नहीं है। मारवाड़ी में टोकन को टोकन कहा जाता है। शाणे लोग कुछ इंग्लिश कॉपी कर लेते हो, कॉपी। टोकन, वो टोकन मनी है जो 2 करोड़ में से 2 लाख दे दिया तो उसे अर्नेस्ट मनी कहा जाएगा, उसे डिपॉजिट नहीं कहा जाएगा। तो भाषा को समझो, अर्नेस्ट मनी और सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या प्रॉफिट हो सकता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट फुलफिलमेंट ऑफ नॉट ना होने पे। लेकिन क्या क्या नहीं हो सकता?
अर्नेस्ट डिपॉजिट फुलफिल नहीं हो सकता, प्रॉफिट नहीं हो सकता, सॉरी। क्या टाइम हुआ है? अरे भाई 5। समझा आपको ये? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको भी मार्क कर लो। क्या बचा हमारे लिए? 3 कॉन्सेप्ट बचे, कौन से? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन और क्वांटम। छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़ा जो था हाथी वो हमारा कवर हो गया, फिर डैमेज बहुत ज्यादा थे तो हमें कवर करने थे। डू यू एग्री? और इतना रिवाइज करके आ जाना, 7 बजे से 8 बजे के आसपास में हम 1 घंटे के अंदर ही वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। मेरी इच्छा है कि आप रिविजन करने की आदत डालो। मस्ती मत करो कि मैं भूल जाता हूँ, मैं पढ़ा नहीं था या मैंने आपने सर बोला नहीं था, ये सब मत करो, ठीक है? अगली बार लेके आना, पढ़ के आना, मैं पूछूंगा। जय श्री राम, जय जितेंद्र। पेपर आप सर चेक हो सर चुके हैं, एक दिन लेट हूँ मैं, पौष्टिक कल चल लेके आएंगे आप। सर हम्म, सर आपने जो होमवर्क दिया था कंसिडरेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, उसमें से उसमें 5 से एक करने के लिए बोले थे आपको। जिनके पेंडिंग है, अच्छा वो आपने याद करवा दिया। जिनके पेंडिंग है वो 7 बजे तक कर लेना, नहीं है तो मत आना, ठीक है? सर सर आपने बोला था कि टेस्ट के मार्क्स भी बताओगे। क्या करना? सर टेस्ट पेपर के मार्क्स। टेस्ट के मार्क्स ना यस सर। आप मिल जाएंगे, कल तक पक्का मिल जाएंगे। थोड़े पेपर चेक करने बाकी थे, कल मैंने अपडेट लिया था, आज रात को मिलेंगे, कल कल मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। ओके सर। सर सर आज ही मिल जाएंगे मोस्टली, अगर नहीं तो फिर कल तो मिल ही जाएंगे। सर सर अरे पूछो सर आज, आपकी आ नहीं रहा हूँ। सर आपकी क्लास नहीं रहे तो आप मैसेज कर देना अगर नहीं रहे तो। 7 बजे मैसेज कर, 7 बजे का क्लास है ही हमारा। नहीं सर, अगर कभी नहीं रहे, कल भी ऐसा हो गया था, आपने बोला था और नहीं ली, इसलिए आप एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आपने इंतजार किया होगा ना कल शाम को, रात को पढ़ने का। सर हर बार करते हैं सर। सो स्वीट ऑफ यू, क्या आप मुझे याद करते हो। मुझे लगा आप मुझे संडे को शाम को याद नहीं करोगे। संडे शाम को स्टूडेंट को याद कर, स्टूडेंट टीचर को याद करके कितनी खुशी होती है, टीचर को पता है, बहुत खुशी होती है। संडे शाम को आप मुझे याद करो, कितनी खुशी हो। मेरा खून बढ़ गया होगा अभी, 2 हेमोग्लोबिन बढ़ गया। पर ये भी होता ना कि पढ़ के आते तो और खुशी होती। तो भाई पढ़ के आया इंसान। लक्षिता पढ़ के आना है, ठीक है? रोहित पढ़ के आना है 7 बजे, ठीक है? हम लोगों को 15 अगस्त को एक स्पेशल क्लास है, 15 अगस्त। 15 अगस्त का क्लास अपना होगा नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होगा। क्या होगा? नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेम डे फिनिश। 15 अगस्त को शुरू, 15 अगस्त को खत्म। कौन सा? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो भाई भगवत गीता हो गई है, चलते जाएगा। लेकिन एसओजी और ये भी जो है ना, हम रैप ऑफ कर देंगे साथ में, एक्स्ट्रा क्लास रख के वो काइंड ऑफ 4-5 सर लेक्चर ऑन सब फॉर 15 अगस्त को। आप समझ लो 2 से 5, 2 से 6 या 2 से 7, इस टाइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सुबह को हम नहीं करेंगे फ्लैग होस्टिंग करने का, थोड़ा भगवान को नहीं, देश को याद करने का। 2 से 5, 5:30 समझ के चलो। उसके बाद है ना, मेरी बहन, मेरी बीवी के घर पे रक्षाबंधन है शाम को 6 बजे के बाद, तो मैं नहीं गया तो लफड़ा। तो समझो 6 बजे के बाद अपन फ्री हो जाएंगे। सर बोल बेटा। सर सर बोल रहे थे कि आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन आंसर आप ही करवाओगे। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आंसर्स ना हो गया, पार्टनरशिप एक्ट आपका। यस सर, क्लास में तो हो गया है बट सर ने बोला था कि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस धोनी सर करवाएंगे। मैं कराता हूँ हर बार प्रैक्टिस, इस बार सिर्फ यस सर। कि मैं खत्म करूँ फिर कर रहा हूँ। यस सर। देखो सुनो, आपका कंसेशन क्वेश्चन आंसर हो गए, कंसेशन क्वेश्चन हो गए। अपने यस नोट्स मैंने सर। आपको जो बुक प्रिंट का पीडीएफ दिया है ना, उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन आंसर भी है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं, अभी चाहिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? यस सर दे दो। चलो ओपन करो आपकी, मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ ओपन। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, प्रैक्टिस थोड़ा करना जरूरी है।
यहाँ पर वो काम करवाने के लिए। अच्छा वो तो बच्चों देखो यहाँ पे आता हूँ, नेचर पार्टनरशिप पे आ रहा हूँ 78 पे, इसको फोकस करता हूँ पहले आज के दिन, ठीक है। 78 पे आता हूँ, नीचे भी मिसलेनियस में बहुत क्वेश्चंस है। इंग्लिश जैसे बच्चे जो एग्जाम देने वाले बहुत लेट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सबसे। वो तुमको बददुआ देंगे कि सर कि क्या ये लोग सर से मेहनत करवाने की बात करते हैं, उनका मत सुनना आप लोग, ठीक है। चलो अभी देखो फर्स्ट देखो, लिखते जाओ फटाफट, ज्योतिष वाणी बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए काम की चीज है। मैं आपको थोड़ा रिवीजन भी करवाऊंगा, ठीक है, ये सब मैं करवा दूंगा आपको। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस। देखो पहला है ना, डिस्टिंक्शन पे फोकस करो, चैप्टर नंबर 1 में डिस्टिंक्शंस। सुन लो ध्यान से, मैं जो डिस्टिंक्शन लिखो हेडिंग, उसमें खाली पॉइंट लिखो, पार्टनरशिप HUF लिखो, पार्टनरशिप वर्सेस HUF, पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी, पार्टनरशिप वर्सेस LLP, पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब। सर अभी वापिस बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। मैं वापस याद नहीं कर पाऊंगा। सर लास्ट वाला पॉइंट सर। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब लास्ट होगा मेरा। क्लब अभी उसमें से आपको इस चैप्टर में कौन सा करना है, तो पार्टनरशिप वर्सेस ओनरशिप, पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, पार्टनरशिप वर्सेस HUF एंड कंपनी, ये 4 अभी यहाँ पे करने हैं आपको। LLP वाला LLP में जाके कर लेंगे, ठीक है। अब ये 4 हुए। अब आपको पढ़ना कैसे है, पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं उसको ध्यान में रख लो। द ट्रिक टू डू द डिस्टिंक्शन, पार्टनरशिप के फीचर बाहर कर लो रोहित, और उसके बेसिस पे 5 पॉइंट बाहर कर जो जो तू कंपेयर कर सकता है किसी और के साथ। जैसे एग्जांपल, अगर तू ये कहता है कि पार्टनरशिप का बिजनेस, पार्टनरशिप के अंदर कौन सा एक्ट लागू होता है, तो तू बोलेगा पार्टनरशिप एक्ट। HUF में कौन सा एक्ट, हिंदू लॉ। पार्टनरशिप में मेंबर्स की लिमिट होती है, HUF में कोई लिमिट नहीं होती है। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, को पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है HUF के अंदर। पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस होना जरूरी है, ओनरशिप बिजनेस होना जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप में एजेंसी होता है, ओनरशिप में या HUF में नहीं होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 6-7 पॉइंट पार्टनरशिप के समझ ले, और उसी के सामने सबको क्या कर लेगा, यूज क्या करना शुरू कर दे, उसी के सामने का वाले के पॉइंट्स लिखना शुरू कर दे, तुझे क्या हो जाएगा, तू 4 डेसिंग एक साथ कर पाएगा। ये तो तू नहीं कर पाएगा, समझा। ये आपका एक एक्टिविटी हो गया। नंबर 2 लिखो वहां पे, एक्सप्लेन पार्टनरशिप अलॉन्ग विद फीचर्स। હંમેશા સ્કેન કે ના કર્યું છે, સ્કેનર થી સ્કેન કર્યું છે તો પણ આવું આવે છે। आगे डिफाइन पार्टनरशिप अलॉन्ग विद फीचर्स लिखा, उसके बाद लिखो एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कुछ एक्सप्लेन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। सॉरी गलती बोला, एक्सप्लेन पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला पेज नंबर 81 पे, ये वाला क्वेश्चन इसको मार्क कर लो। 81 पे क्वेश्चन नंबर 4, सर थर्ड वाला कि फोर्थ वाला? 4th। ये छोकरी कुछ अलग ही पूछती है लास्ट में। ये सब क्वेश्चन डिस्टिंक्शन सब कवर कर लिए मैंने, डिस्टिंक्शन कवर कर लिया, हो गया।
अब आप बात सुनो, पहले चैप्टर में क्या सीख रहा होता है पार्टनरशिप के, एक डेफिनेशन पार्टनरशिप, उसके फीचर्स के साथ, दूसरा डिस्टिंक्शंस, तीसरा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और चौथा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितना हुआ? 4 चीजें। एक डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विद इट्स फीचर्स, दूसरा डिस्टिंक्शंस, तीसरा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, चौथा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। 4 चीजें पढ़ लो और इस चीज के बेसिस पे क्वेश्चन मतलब मैंने वो डिजाइन करके दे दी जो आपको पढ़ने चाहिए। इतना करो तो आपका पहला पार्ट का सब कुछ खत्म। फिर मैं आपके अलग अलग रोज मुझे पूछते जाना, मैं कुछ ना कुछ देते जाऊंगा आपको। ठीक है? ठीक है। जय श्री राम, जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सर प्री कंसेंट के डाउट, सर हाँ, प्री कंसेंट के डाउट कुछ चलेगा। लो कुछ सर, वो मिस्टेक मिस्टेक बाय फैक्ट वाला था सर। कुछ मिस्टेक बाय डाउट। मिस्टेक बाय यूनिलेटरल मिस्टेक, हाँ उसके एग्जाम्पल हाँ, डाउट क्या वो है बता। वो कुछ। हाँ यही तो डाउट है सर। नेटवर्क में नहीं है रोहित, तेरा आवाज आधा कट करके मुझे आ रहा है। सर ये होमवर्क भी चेक कब होगा? होमवर्क चेक चेक मैं करूंगा तुम लोग का अटेंडेंस के फॉर्म में। अबे खुद आंसर लिखा है तो मैं चेक करूँ, खुद लिखा है कि कॉपी किया है? सर खुद लिखा है तो आप कब चेक करके बताओगे? पहले ना पेपर का तेरे मार्क्स आने के पहले मेरे को फिर देखो दिखाता है। आने दे मार्क्स। ठीक है, चले रोहित पूछना बेटा। सर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में यूनिलेटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल क्या होगा? यूनिलैटरल मिस्टेक यानी मैंने एग्जांपल दिया था तुमको कि अगर तुमने खाना मंगवाया है वेज कबाब के बदले वेज 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 महाराजा कबाब या वेज बुलेट कबाब ऐसा कुछ बोला हो, आ गया खाने में और पसंद नहीं आया, तो मिस्टेक फ्रॉम वन साइड या टू साइड, वन साइड, तो हमें भुगतना पड़ेगा सिंगल मिस्टेक। हम बीच जू बीच आने के लिए बस पकड़ रहे थे, हम जाना था बस 203 में, पर ऐसा जाने के बदले हम यहाँ पे खड़े थे, हम ऐसे चले गए और हम गलत जगह पे पहुंच गए, टिकट के पैसे देने पड़े। वो कौन सी मिस्टेक? यूनिलैटरल मिस्टेक। जब मिस्टेक वो वन साइड होती है बट भुगतनी पड़े तो उसे यूनिलैटरल कहा जाता है, वैलिड है। लेकिन अगर वो फ्रॉड की वजह से हुई या मिस रिप्रेजेंटेशन से हुई तो वॉइडेबल है। और लास्ट पार्ट, अगर कंसेंट ही नहीं था इसलिए हुई तो वर्ड अग्रीमेंट है, जिसमें एग्जांपल दिया चश्मे वाला, मेहता मेहता डॉक्टर वाला एग्जांपल दिया। नॉर्मली वैलिड, फ्रॉड से हुई है तो वॉइडेबल, मिसरिप्रेजेंट से हुई तो वॉइडेबल, और कंसेंट के बिना हुई है तो वर्ड अग्रीमेंट। इतना सिखाया था। सर एक्टिव कंसीलमेंट और वो साइलेंस में क्या दिक्कत, वो डिफरेंस है? इसमें एक्टिव कंसीलमेंट और कैन साइलेंस भी फ्रॉडुलेंट वाले में? एक्टिव कंसेंटमेंट और साइलेंट में इतना फर्क है कि अगर मैंने एक्टिवा रखा हो जिसका बॉडी पूरा नया है और तू सीधा आने के बोले मुझे ये वाला एक्टिवा खरीदना है, और तूने बेच और मैंने बेच दिया तेरे को, तो तूने मांगा ही नहीं कि नया चाहिए, तो ये साइलेंस है, एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है। पर तू मुझसे मांगे कि सर मुझे नया बढ़िया एक्टिवा दिखाओ, तो तूने कहा देखो ये बढ़िया है, और तुझे मैंने जूना दे दिया नया दिखाकर, तो वो एक्टिव कंसीलमेंट है। समझा क्या नहीं समझा? तूने पूछा ही नहीं, मैं सेकंड हैंड फोन लेने नहीं, सेकंड हैंड एक्टिवा लेने नहीं आता, पर मुझे लगा कि ये नया है, तो मैंने थोड़ी बोला कि ये जूना है, मैंने बोला नया है, मैंने नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ क्या बोला कि इतने का है चाहिए तो ले ले। अब तेरे मन में चला कि नया है जूना, मैंने तो बोला नहीं जूना है नया, तो मैं फ्रॉड नहीं किया, साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड नहीं आएगा। तूने मांगा हो नया और मैंने वो दे दिया तो फिर वो एक्टिव कंसेंटमेंट माना जाए। ठीक है। और कुछ अच्छा आपको कुछ पूछना है बेटा? नो सर। भी कोई बोला कुछ नहीं? सर बोलो। सर डिफरेंट सर जो डिस्टिंक्शंस